गुड मॉर्निंग। अध्याय 8 प्राथमिक व्यवसाय भाग 1 प्रकरण प्राथमिक व्यवसाय कक्षा द्वादशी का अध्याय 8 प्राथमिक व्यवसाय का अध्ययन करेंगे हम। तो अगर हम प्राथमिक व्यवसायों को विभाजित करते हैं तो प्राथमिक व्यवसाय कौन कौन से होते हैं, तो प्रमुख रूप से प्राथमिक व्यवसाय अगर देखते हैं तो हम सबसे पहले आखेट, संग्रहण, मछली पकड़ना, पशु चारण, उसके बाद में लकड़ी काटना, कृषि, खनन, ये प्रमुख रूप से प्राथमिक व्यवसाय होते हैं। प्राथमिक व्यवसाय यानी क्या? प्राथमिक व्यवसाय यानी जो सीधे प्रकृति के द्वारा दिया गया सामग्री, जो भी प्रकृति के द्वारा दी गई सामग्री होती है उनका सीधा उपयोग करना, वही प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है। अगर हम प्राथमिक व्यवसायों का इनका अलग अलग अध्ययन करते हैं तो हम सर्वप्रथम आखेट, तो आखेट को देखते हैं तो मनुष्य के जन्म से लगभग अभी भी आखेट का कार्य किया जाता है। जब मनुष्य का जन्म हुआ था तो मनुष्य एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास नहीं कर पाता था और अपने भोजन के लिए वो घुमक्कड़ जीवन जीता था और उनकी बुद्धि, उनकी सोच इतनी नहीं थी, उनकी बुद्धि विकसित इतनी नहीं हुई थी, इसलिए वो अपना संपूर्ण जीवन प्रकृति पर निर्भर रखता था। आखेट यह उद्यम विश्व का सबसे प्राचीन उद्यान माना जाता है। इसमें सबसे कम व्यक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन अन्य किसी आर्थिक क्रियाओं की अपेक्षा अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इस व्यवसाय में जीवन यापन न्यूनतम आधार पर संभव है। आखेट की प्रक्रिया अपनाते हुए व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर भोजन, वस्त्र एवं निवास के लिए साधन जुटाते हैं। अति शीत व अत्यधिक गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते हैं और अपनी जैसे जो भी जनजाति हैं वो सभी जनजातियां आज भी आखेट के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। यह कार्य कठोर जलवायु दशाओं में घुमक्कड़ जीवन जीते हुए किया जाता है। तो आखेट करने के लिए सबसे अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इसमें कम संख्या की आवश्यकता होती है, लेकिन क्षेत्र बड़ा होना चाहिए। बड़े क्षेत्र में ही आखेट किया जाता है। ये सबसे प्राचीन है। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। भोजन अधिशेष नहीं रहता है। आखेट लोग आखेट के लिए नुकीले औजार, विषाक्त बाणों, फंदू आदि को काम में लेते हैं। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई जातियों या तो विलुप्त हो गई हैं या संकटापन्न हैं। भारत में शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए गए हैं। केवल कुछ विशिष्ट प्रदेशों के निवासी आखेट से जीवन यापन करते हैं। जो आदिम जनजातियां हैं जो बहुत दूर कठिन जलवायु प्रदेशों में रहते हैं, वो अपना भोजन आखेट के रूप में करते हैं भारत में। बाकी भारत में आखेट पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जैसे अगर देखते हैं तो कानाला के टुंड्रा और टेंगा प्रदेशों में एस्किमो जनजाति द्वारा आखेट के द्वारा अपना भोजन करते हैं। उत्तरी साइबेरिया में बसने वाले सैमोयड, तुंग, याकूत, माइत, चक्सी, कौरपाक आदि जनजातियां, इसी प्रकार कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति, कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति, मलया में सेमांग बस्काई जनजाति, बोर्निया में पुनान, न्यू गिनी में पापुआन, अमेजन बेसिन में जीवारो व युगाओ जनजाति द्वारा वर्तमान में इनके क्षेत्र सीमित होते जा रहे हैं। कई स्थानों पर आखेट में संलग्न जनजातियों के लोग भी स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लग गए हैं। तो वर्तमान में अधिकतर लोग आखेट को छोड़ करके दूसरा काम करते हैं, जैसे संग्रहण करना, कृषि करना और अपने एक निवास स्थान एक स्थान पर रहने
लग गए हैं। दूसरा आता है संग्रहण खाद्य, यानी खाने की सामग्री को इकट्ठा करना और इकट्ठा करके मार्केट तक पहुंचाना, बाजार तक पहुंचाना और अपनी आर्थिक स्थिति को चलाना, अपनी आजीविका को चलाना। तो दूसरा काम है, प्राथमिक कार्य में दूसरा काम आता है संग्रहण करना। संग्रहण भी मनुष्य का सबसे पुराना व आर्थिक दृष्टि से निम्न क्रम का व्यवसाय है। सामाजिक व प्रौद्योगिक विकास के साथ इस व्यवसाय का महत्व कम होता जा रहा है। अब कुछ हजार लोग ही इस व्यवसाय में संलग्न हैं। मानव अपनी रोटी, कपड़ा और मकान तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करता है। इस व्यवसाय में संलग्न लोग जंगलों से फल, कंदमूल, नट, बेरी, जजों, पत्तों आदि का संग्रहण करते हैं। ये लोग कृषि नहीं करते हैं तथा पशुओं को भी पालतू नहीं बनाते हैं। ये पर्यावरण से छेड़छाड़ नहीं करते हैं और न्यूनतम परिश्रम से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का सेवन करते हैं। यानी जंगलों से प्राप्त होने वाली जो भी सामग्री है वो इकट्ठी करते हैं और इकट्ठी करके अपना गुजारा चलाते हैं ये लोग। मलाया प्रायद्वीप में सैमोंग व सकाई जनजाति, अमेजिन बेसिन में बोरा जनजाति, कालाहारी क्षेत्र में बुशमैन जनजाति, पर्वतीय क्षेत्रों में दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक भागों में आधुनिक काल में भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यावसायिकीकरण भी हो गया है। ये लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल एवं औषधियाँ पौधों को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य भी करते हैं। विभिन्न वृक्षों की छालों का उपयोग कुनैन बनाना, चमड़ा तैयार करने, कार्ख तैयार करने के लिए किया जाता है। पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ, दवाइयाँ, क्रांतिक वस्तुएं बनाने के लिए करते हैं। रेशों को कपड़ा बनाने तथा दृढ़ फल को भोजन व तेल बनाने के लिए किया जाता है। तने का उपयोग रबर, बालाटा, गोंद व रोल बनाने में होता है। विश्व स्तर पर संग्रहण का महत्व अधिक नहीं है। इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व व्यापार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। मछली पकड़ना तीसरा व्यवसाय है मछली पकड़ना। यह व्यवसाय भी प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। इसमें मानव को प्राकृतिक अवरोधों से निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। मछलियाँ तालाबों, पोखरों, नदियों, नालों, झीलों तथा तटवर्ती सागरों से पकड़ी जाती हैं। इस व्यवसाय में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मछलियों को पकड़ते हैं तथा अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मछलियों को भोजन के अलावा तेल व चमड़ा प्राप्त करने, दुधारू पशुओं को खिलाने व खाद बनाने आदि विभिन्न कामों में भी लिया जाता है। तो मछली पकड़ने का भी व्यवसाय किया जाता है जो मछुआरे कहलाते हैं। बढ़ती जनसंख्या की उदरपूर्ति की मांग के कारण मत्स्य व्यवसाय में आधुनिकीकरण है और मछलियाँ ताजे पानी के स्रोत तथा खुले व तटवर्ती समुद्रों में पकड़ी जाती हैं। समुद्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ठंडी और गर्म धाराओं के मिलन स्थलों पर अधिक पकड़ी जाती हैं। विश्व में मछली पकड़ने के प्रमुख क्षेत्र अगर देखते हैं तो प्रशांत महासागर तटवर्ती क्षेत्र, उत्तरी अटलांटिक तटवर्ती अमेरिकन क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र, जापान सागर, ये प्रमुख रूप से भाग हैं। यह हमारा टॉपिक पूरा हुआ। बहुत प्रश्न, प्राचीन व्यवसाय कौन सा है? तो सबसे प्राचीन व्यवसाय अगर देखते हैं तो आखेट, जिसको शिकार करना भी कहते हैं। आर्थिक दृष्टि से निम्न क्रम का व्यवसाय कौन सा है? तो आर्थिक दृष्टि से निम्न क्रम का व्यवसाय है संग्रहण करना, खाद्य संग्रहण करना। अधिक मछलियों का उत्पादन कहाँ होता है? अधिक मछलियों का उत्पादन गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलने वाले स्थान पर अधिक मछलियों का उत्पादन होता है। अगर हम अगले बोध प्रश्नों के बाद देखते हैं तो गृह कार्य, आपको ये 3 प्रश्न गृह कार्य के रूप में और बोध प्रश्न ये सभी कॉपी में करने हैं। प्रश्न क्रमांक 1, प्राथमिक व्यवसाय का वर्गीकरण कीजिए। तो प्राथमिक व्यवसाय कौन कौन से उनका वर्गीकरण करना है। प्रश्न क्रमांक 2, मछली पालन को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 3, आखेट को समझाइए।
ये तीनों प्रश्न हैं, ये आपको कॉपी के अंदर करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पाठ